बाजार में उहो माल उपलब्ध हो जाई जोन बाजार में होता आ वो गीत के डिमांड बा ओकरे के लोग सौदा बनावता। भोजपुरी भाषा तो कभी सौदा बाद में लता जी गौली हट कबूतर जा जा जा। आपने ससुर जी का जो वीर्ज है उसको जोड़न के रूप में प्रयोग किया। नमस्कार, हम सचिन रउआ देखतनी गौरव बिहार। भोजपुरी पहले कहाँ रहे, अब कहाँ आ गए आ कहाँ जाई, बड़ा आज चिंता के विषय बा। हमनी के बिहार में जन्म भइल, जन्मते भोजपुरी भाषा में बोले के सीखनी सन, काका चाचा मामा बाबूजी कहे के सीखनी सन। लेकिन यही चीज़ की अब कुछ लोग द्वारा बदल दिहल गइल बा। आ भोजपुरी कहे में, भोजपुरी सुने में खुद के शर्म आवता। आखिर एकर कारण का बा? कुछ लोग के कांधा पे के जिम्मेवारी मिलल कि भोजपुरी में अश्लीलता ना दियाई। वो लोग अपना उम्र भर प्रयास करी, लेकिन फिर भी भोजपुरी में अश्लीलता आ गई बा। आज भोजपुरी के बिहार से जब बाहर जाई तो लोग मजाक के दृष्टि से देखता। हमनी के साथ मौजूद बानी उदय नारायण सिंह जी, परिचय के मोहताज नहीं की। कई गो टीवी पर यहाँ के भोजपुरी के लेकर प्रोग्राम दे चुकल बानी। भोजपुरी के लेके जब अच्छा कुछ करे के होला, कहे के होला, तो खास करके यहाँ के गंगा चैनल पर बुलाओ जाला। आई यहाँ से जानता नहीं कि तब के भोजपुरी अब के भोजपुरी में कितना अंतर बा। अरे नमस्कार सचिन जी, गौरव बिहार के प्रतिनिधि के रूप में आज रुआ सोझा बानी। हम तो कहम कि बाधार में हमने के भवधिये बा कि हमरा द्वार पर आयल बनी। सवाल तो और बहुत ही चिंतनीय बा। हम ईमानदारी से कहें तो हमार पहिलका आकाशवाणी के प्रोग्राम भई रहे 1974 के 17 सितंबर के, जब विंध्यवासिनी देवी जी हमरा के एगो बात कहले रहे कि बबुओ उदय तोरा संभाड़े के बा आ भरसक प्रयास करी है कि अश्लीलता से ते अपन गौनई के दूर रखी। अश्लीलता ओहू घड़ी रहे 74 में। हम व्रत देनी कि जब भी हम गायम तो परंपरा के गीत गायम, औसन गीत गायम कि जौन एगो संदेश देवे, बढ़िया संदेश देवे, बुझाए कि हाँ एमें अश्लीलता नहीं खे। रुआ हमारी इतिहास उठा के देखें, गौनई उठा के देखें, कहीं रुआ अश्लीलता ना भेटाई। हम ओकरे के ढोवत चलेनी आज तक। ए बीच में कई गो ऐसा दौर आयल बा कि थोड़ा सा हमनियों के अब सोचे के विवश होके के पड़ल बीच में। अभी तो वर्तमान और भी जो बा चिंताजनक बा। आदमी थोड़ा सा आशंकित रहता कि भविष्य का होई, कहाँ जाई भोजपुरी, इस साचू चिंता की बात तो। भोजपुरी के एक तरफ कुछ लोग लड़ता कि 8वां सूची में शामिल कर जाओ, आ एक तरफ भोजपुरी के जौन अश्लीलता बढ़ता, जना पर सवाल उठाओ जाता, तो कुछ लोग ये कहता कि हम उहे बेचतानी। शब्द देखी कितना खराब कहल जाता। हम उहे बेचतानी जौन लोग मार्केट में कीनता, नहीं बाजार में कीनता। कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा के एगो सौदा से तुलना कइल जाता। ई कहाँ तक उचित बा? सवाल राउर बहुत अच्छा बा। देखिए, हर कोई के एगो भूख होला, पेट के भूख ह, मानसिक भूख ह। दिन भर हुआ हारेम थाकेब मेहनत करेम तो निश्चित बा कि रुआ घरे आइला के बाद एगो मनोरंजन के साधन ढूंढे। मनोरंजन के साधन ढूंढे के क्रम में हर कोई जाला। पहले बाजार में आदमी कैसेट खरीदे जाता रहा, यूट्यूब पर ढूंढता। तो अब जौन उपलब्ध बा बाजार में, रुआ भूख लागल बा, चाउर खरीदे जाई या एगो दुकान पर ना बने 5 गो दुकान पर खाली चाउर के उहे क्वालिटी भेटाओ, अरवा ना भेटा के वो का कहल जाला ओकरा के, माने उसिनो ना भेटा के एकदम गइल गुजरल चाउर भेटावा, भूख लाल बतरुआ किनबे करे। हमरा यहाँ ये सबसे बड़ा समस्या है। यह बिहार तरह तरह के IAS पैदा करेला, तरह तरह के IPS पैदा करेला, लेकिन हम आज खोल के कहतनी कि औसन लोग के भी एगो नैतिक जिम्मेवारी बा अपना बढ़ार खातिर। उ लोग लगे पैसा बा, पूंजी बा। उ लोग पैसा अगर लगावता, पूंजी लगावता, लगातार प्रयास अगर करी, 3 से 4 हाली 5 हाली स्ट्रोक लेवे आ बढ़िया क्वालिटी देवे लगे, तो बाजार में उहो माल उपलब्ध हो जाई जौन बाजार में खोजता लोग नहीं के भेटा। तो औसन लोग के गीत के खरीदे के लोग मजबूर होता, बाजार मांगता। तो बाजार में उहे बात तो का कोई खरीदी, ऐसे ओकनी के जीत
हो रहल बा, ओकनी के दावा ठोकत हूँ से ठीके कहता हूँ। सही गीत के स्टॉक कहाँ बा? सही गीत गावे वाला जे बा उतना हिम्मत कहाँ बा कि लगातार पैसा पर पैसा लगावे या पूंजी बना ख़त्म कर देवे। ओकरा खातिर एगो मुहिम चला के बढ़िया माल रुआ बाजार में उतारे के पड़ी, आ तब आमने सामने जब दोनों चीज़ आई तब लोग के बुझाई कि ना रे भाई इस सतुआ के हम का कहल जाला छाँट दिल रहनी है कि यह खड़ंग चीज़ बा, खीर में या तस्मई में कुछ बा ना, यह मामला बा। भोजपुरी भाषा के हमनी के मातृभाषा कहनी सन, चूँकि हमके जन्म यहाँ भइल बा, यह भाषा सीखले बा तो मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब है कि एक तरह से माता की उपाधि दिया था। वो लोग भाषा के सौदा बतावता, बात समझते नु, वो चीज़ को लो सौदा बतावता, माने एक तरह से कहल जाओ तो कहीं ना कहीं अपना माई को लो सौदा बतावता आ कहता कि यह बेचाता यह लोग किनता। ये कहाँ तक जायज बा? देखिए वो शाब्दिक अर्थ में अगर लिहल जाए तो सौदा के मतलब ई बा कि भोजपुरी गीतन पर जौन ओ लोग के प्रस्तुति होता आ वो गीत के डिमांड बा ओकरे के लोग सौदा बनावता। भोजपुरी भाषा तो कभी सौदा हो ही ना सके, माई के सौदा तो नहीं कल जा सके। अगर माई के सौदा अगर वो करता लोग तो उनका संस्कार में गड़बड़ी हो, वो कहीं खून में अंतर बा। जिकरा अपना माई बेटी बहिन से प्यार नहीं खे उ का जी ओकरा समाज में मुँह दिखावे के कोनो हक बा? ऐसा कुछो नहीं खे। माई के वो गीत गौनई के लेके उ सौदा के बात करता हूँ, में गीत के भाव बदलता हूँ, दुअर्थी गीत गाता हूँ, अथेथरई देखी कि उरुआ से बदकही में साबितो करता हूँ कि ना हेकर अर्थ ऐसे भई, जबकि सामान्य रूप से ओकर गलत प्रभाव जाता, फिर भी रुआ लगे थेथरई ओकनी के चल रहा। तो ऐसा नहीं खे ओकरा के हम वो ढंग से सौदा शब्द के दूसरा भाव में ले रहा बनी। उ सौदा व्यवसाय के सिलसिला में भोजपुरी शब्दन के यूज करके, चूँकि वो एक तरह से भोजपुरी के प्रयोग करके वो बेचत तरह से तो सौदा बुझता हूँ से, लेकिन सौदा भाषा के तना कही जा सकता। आज जौन भोजपुरी के छीछा लेदर होता, भोजपुरी भाषा में जौन कहाला, कहीं ना कहीं वो भोजपुरी फिल्म वो भोजपुरी गीत ही तोहिन करावता। तो वो कलाकार जौन कलाकार गावत रहे, वो लेखक जे वो गीत लिखता का वो अपना घरे बजा के सुन सकता गीत के कि ओकर संस्कार ही वैसन बा, वैसने गीत में परवरिश भइल बा ओकर। देखिए अगर भोजपुरी गीतन के फिल्मन के जरिए इतिहास जाने के चाहे तो 1962 के आसपास के जौन दशक में फिल्म बन रहा था, 60 के दशक में गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ी वो, विदेशिया, लागी नहीं छूटे राम, वो फिल्म रहा। कथ्य जमीन एक एक कहानी बुझाए कि घर के कहानी है, गाना तो रहे कि बुझाए कि छाती चीर के कोई निकाल रहल बा, आ जा जा रे सुगना जा रे कह दे सजनवा से लागी नहीं छूटे रामा चाहे जिया जाए। बाद में नू लता जी गौली है कबूतर जा जा जा, लेकिन हो गीत जा जा रे सुगना जा रे के कहाँ रुआ रखे। बीच में हम स्पष्ट बताएं, हमारा आँख के सोझा के बात, एगो दिल्ली में लॉबी रहे, हम नाम ना ले मोह कलाकार के, दिल्ली में ये लोग कैसेट पर अपन एकदम किला गढ़ले रहे लोग। जैसे ही भोजपुरी में लोग देखलस कि जा अब तनी संभावना बात, सीधे पूरा टीम बम्बई जाके बैठ गए। आ बम्बई में भी लोग एगो लॉबिंग कैलस आ फिल्म इंडस्ट्री पर एगो दूगो फिल्म बढ़िया आई शुरू में, ये 90 के बाद के बात। आ एक बाद ऐसा छिया लेदर भइल कि अच्छा दुर्भाग्य देखी भोजपुरी फिल्म के कि में जे गायक बा उहे हीरो बनता, गायक बा उहे हीरो बनता। अब लोग सोच सकतानी कि ओकनी के एगो लॉबी बा, गायक बा हीरो बन गए तो म्यूजिशियन ओकर आपन बा, डायरेक्टर ओकर आपन बा, प्रोड्यूसर आपन बा, उ जौन चाहियन सा, यहाँ तक कि वो फिल्म के थिएटर खरीद ले बाउन, फिल्म बनैलन सा थिएटर के खरीद के रख ले बाउन सा, उ चाहियन सा तब वहीं राउर थिएटर में फिल्म लागी। अब लोग फिल्में बना के बैठल बनिया थिएटर में तो ओकनी के पैसा लागल बा, उ तो 1 महीना का 1.5 साल के एग्रीमेंट करके रख ले बाउन से कि जब हम चाहें तो वहीं हमारी फिल्म लगी, दूसरा कोई के फिल्म ना लगे। तो अब लोग बताएं कि जब लॉबिंग हुई तो सिनेमा में जो चाहता सोने होता है। सबसे खतरनाक स्थिति भइल तब जब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में भोजपुरी फिल्म बनावे खातिर राजस्थान के में प्रोड्यूसर घुसल। राजस्थान के कोई आदमी जो भोजपुरी के ABCD नहीं खे जाना,
वो अगर पैसा लगाई 50 लाख 1 करोड़ रुपया तो तो चाहिए नहीं जी कि हम अपना फिल्म से 2 करोड़ कमाई। अब भोजपुरी की आत्मा मरता कि भोजपुरी के प्रतिष्ठा जाता उसे ओकरा का मतलब है। वो तो फेरा में बा कि हम अपन कसहूँ 50 लाख के बदले हम 2 करोड़ घींच। यही में इहो बर्बाद भाई। कुछ ऐसा पॉइंट्स बारन से जोना पर बहुत गहन समीक्षा के जरूरत बा। भोजपुरी के जितना बर्बाद करे के बा उतना तो कलाकार लोग कर रहल बा। सबसे जरूरी बा कि एकरा के रोकल, ई कैसे रोकी? हाँ, ये अच्छा सवाल है। एकरा के रोके खातिर जे जहाँ बा ओकरा अपना अपना स्तर पर अपना अपना कला के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से पहल करे के चाहिए। गीतकार बढ़िया गीत लिखो, म्यूजिशियन बढ़िया संगीत बनावे। रउरा आज के दिन में जौन गीत बाजता ठीक बा भोजपुरी में, अब की बार हुआ दशहरे के ले ली, दशहरा में खूब गीत बाजता, खाली मैये के गीत बाजता, लेकिन हरिओम शरण के कंसी या हरिओम शरण के हारमोनियम नहीं के बाजतों में, वो बाजता ऑर्केस्ट्रा। तो अब रुआ जानी कि भोजपुरी क्षेत्र में ढोलक, भोजपुरी क्षेत्र में झाल, भोजपुरी क्षेत्र में बांसुरी, ये सब नुएजंग वेस्टर्न संगीत के पूछता है, के जानता? घर के लोग ई ना जाने। घर के लोग तो ढोलक पर कुदर बेट करके गा जाते रहे। ऐसा लोग के एक एक चीज़ के पहलू पर जाए के पड़ी रुआ आ ओ ढंग से गीतकार बढ़िया गीत लिखो, म्यूजिशियन बढ़िया म्यूजिक बनाओ, गायक बढ़िया गाओ, एक बाद ओकरा बढ़िया एगो मंच मिलो। साहित्यकार अपन एगो लॉबिंग करता, वो अपन जाके 8वां सूची खातिर मुहिम आ सबे अगर इसमें जरूरत पड़ता तो एक साथ लाग के तो भोजपुरी की ऊंचाई दो। आज ईमानदारी से हम कहें कि एकरा खातिर मैथिली जोन बा हमनी से लाख दर्जे अच्छा बा कि वो लोग के एगो लॉबी बा आ एकेगो लॉबी बा। हमनी यहाँ 10 आदमी 10 जगह छिंटाइल बा। कोई स्वाभिमान सम्मेलन हो तो कोई अब नाम मत धरवाई, ऐसे कि में ढेर कोई बा, ढेर कोई हमरा के गरियावे के शुरू करी। ई जरूरत नहीं है यूनियन बाजी के। जहाँ ऐसा जरूरत पड़े कि भाई ये खाली हुमच्चा मारे के बाद तो हुमच्चा मार के सब कोई की एके बैनर तले जाके हुमच्चा मार के दरवाज़ा तोड़े के पड़े। महेंद्र मिश्र के गीत, भिखारी ठाकुर के गीत और जौन धान के रोपनी होत रहे वो गीत धीरे धीरे विलुप्त होता है, वो कैसे बची? देखिए महेंद्र मिश्र के गीत, वो गीत देगनी वहाँ के, ओकरा पहले भी भोजपुरी गवात रहे। भिखारी ठाकुर जी के गीत, वो गीत एगो शैली देगनी विदेशिया, ओकरा पहले भी भोजपुरी रहे। बिल्कुल विश्वास करें, एगो गीत हमरा मिलल, माई दादी से सीखले रहे। अब दादी केकरा से सीखले, उन परंपरा के गीत रहे। मैंने हम समझता नहीं कि यह गीत के मॉरिशस में भी गावल जाए। चाहे हमको गीत तने दो लाइन सुना। हाँ, हम जिस चीज सुना वह कहे के चाहते नहीं। और वो अभी हाल में फिल्मन के सीरियल्स के देखत हो के एगो सीरियल आई रहे सास भी कभी बहू थी, उसमें सास आ बहू के रिश्ता आधुनिक परिवेश के दिखावल जाता। माने औसन अगर रिश्ता हमने के गांव में आ जाए तो गांव टूट जाए, परिवार टूट। लेकिन उसमें एगो गीत बा कि पतोहू जौन बिया सास के देवी के रूप में देखतिया। काहे? गीत के बोल सुनी। कोरे रे नदियावा सासु दहिया रे जमावनी। ए सासु, आपने कोरे नदिया के समान जो आपका गर्भ है उसमें दही जमाया है। गौर से सुने। कोरे रे नदियावा सासु दहिया रे जमावनी, अमृत लिहानी जोरान ए राम। उस कोरे नदिया में, गर्भ में दही जमाने के प्रयास में आपने ससुर जी का जो वीर्ज है उसको जोड़न के रूप में प्रयोग किया। दही जमा अर्थात गर्भ पलने लगा। ताही दहिए आहो सासु सैया रे जाना मनी, और वो दही रूपी मेरा सैया पैदा होता है। धुआं ही खिला ले आकाश ए राम, और मेरा सैया ऐसा निकला जिसकी प्रसिद्धि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर है। आकाश में उसकी मैंने तूती बोल रही है। तो आपने मुझे माध्यम दिया कि मैं आपके घर पे आऊँ, वैसा सैया मुझे मिले, इससे
इस देवता या देवी रूप में आपका जो सहयोग हुआ, हमको और देवी देवताओं को क्या पूजने की ज़रूरत है, हमारे लिए तो पूजनीय आप। यह गीत है हमारी परंपरा का, ऐसा गीत को खोजम भेटाई, ये कह बस, ऐसे ज़्यादा का कहें। तो ये रनिए हमनी के साथ भोजपुरी कलाकार उदय नारायण जी जे लगातार भोजपुरी में जौन अश्लीलता फैल रहा बा ओके रोके खातिर प्रयास करतानी। हमनियों के प्रयास रही कि जौन भोजपुरी में अश्लीलता होता के रोकल जाओ आ भोजपुरी के जौन मान सम्मान है वो मान सम्मान के बढ़ावे खातिर काम कल जाओ। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ सचिन पांडे, गौरव बिहार।